तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे एक्शन कैमरा की बात करने वाले हैं जो एक बजट में है 4K एक्शन कैमरा बाय अ वेरी फेमस एंड ओल्ड, ऑलरेडी शायद आपने सुना होगा, फिट्सपार्क का ये डॉल्फिन 1.0 है। अब ये एक्शन कैमरा अमेजोन पे 12,500 का डिस्काउंट वगैरह करके अराउंड 12,000 तक का ये आ जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं और क्या इस प्राइस पॉइंट में आपको ये एक्शन कैमरा लेना चाहिए अगर आप व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग और इस सब यूज़ केस के लिए एक एक्शन कैमरा प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह मिलती हैं। तो ये है बॉक्स, फिट्सपार्क डॉल्फिन 1.0 लिखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स कुछ इस तरीके से है, एक बार ओपन कर लेते हैं एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी मटेरियल है। सबसे पहले तो इन्होंने माइक्रोफोन कनेक्शन का दिया हुआ है, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिर उसके बाद अमेज़ॉन रिव्यू देने के लिए है अगर आप परचेज़ करते हो। फिर यहाँ पे ये है इसका क्विक स्टार्ट गाइड, पूरा आपको स्टार्ट बेसिकली कैसे क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। उसके बाद इसका यूज़र मैनुअल है, पूरी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहे हो एक्शन कैमरा तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली ये एक थैंक यू फॉर परचेजिंग वाला कार्ड है, इसको साइड में रख लेते हैं। मेन जो चीज़ है वो इस बॉक्स के अंदर है। तो अगर आप देखोगे एक्सेसरीज भरी पड़ी हैं, एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली ये फिट्सपार्क का डॉल्फिन 1 कैमरा है, 2 डिस्प्ले हैं, ड्यूल डिस्प्ले है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। कैमरा है, बटन्स क्या है, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये ऑलरेडी एक एक्सेसरी इसके ऊपर लगी हुई है, एक नहीं 2 मैं बोल सकता हूँ। पहला तो ऑब्वियसली ये जो हमारा माउंट है, ठीक है, इसको अभी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद ये केसिंग है जो ऑलरेडी इसके ऊपर लगी हुई थी, प्लास्टिक केसिंग। एक तो प्रोटेक्शन के लिए भी है, प्लस आप जो भी एक्सेसरीज इसमें लगाओगे दिस इज़ अ मस्ट, तभी आप नीचे कनेक्टर्स लगा के इसमें आप जो भी एक्सेसरी आपको माउंट करनी है वो आप कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये है हमारा बाइक के लिए हैंडल पे अगर आपको लगाना है तो यहाँ 2 नॉब्स हैं, इससे आप लूज़ करके इसको बाइक पे लगा सकते हो। ऊपर हमारा एक्शन कैमरा आ जाएगा। इसके बाद ये एडहेसिव टेप के साथ आई थिंक कार या बाइक पे आप लगा सकते हो, वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मेरी फेवरेट एक्सेसरीज बॉक्स में है ये वॉच, जो आप देखोगे स्ट्रैप रबर का है तो कंफर्टेबल टू वेयर है, ज़्यादा देर भी अगर आप पहन रहे हो। 3 बटन्स हैं, इसके फंक्शंस की हम आगे बात करेंगे, फ़ोटो, वीडियो और डिस्प्ले आगे पीछे करने के लिए। इस तरीके से ये वॉच है, प्लास्टिक केसिंग है बट ऑब्वियसली फंक्शनल है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद ये कुछ और इन्होंने यहाँ पे एक्सेसरीज दी हुई हैं, ये आप ऑब्वियसली कार में लगा सकते हो एंड दिस इज़ अनदर एक्सेसरी। और यहाँ पे कुछ टाइज दी हुई हैं इन्होंने, ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, ये टाइज हैं, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रैप्स भी दिए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं स्ट्रैप्स की, वो सारी चीज़ें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ चार्जर। तो अगर आप देखोगे ये मैग्नेटिक चार्ज है, ये कुछ अलग है। क्यों? बिकॉज फिट्सपार्क जो कैमरा है ये इस तरीके से चार्ज होगा, कोई टाइप सी वगैरह पोर्ट नहीं है, आपको ये मैग्नेटिक चार्जर मिलता है जो आप ऐसे लगा सकते हो बिकॉज ये वाटर प्रूफिंग के लिए है। ठीक है, तो ये हो गई चार्जिंग केबल। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पड़े हुए हैं एडहेसिव टेप वाले माउंट्स हैं, ये अगेन आपके कार वार पे लगाने के लिए है। देन ये कुछ और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हैं, तो एक्सेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आई थिंक ये एक और टाइप का एक्सेसरी मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल ये एक लास्ट चीज़ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका वायरलेस माइक्रोफोन और ये मेंशनड भी है डॉल्फिन 1.0 एक्शन कैमरा के लिए है। अब प्राइस इसका 4,000 मेंशनड है बट आप ऑनलाइन लोगे तो 2,000 का इस टाइम पे है, बाकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अब अनबॉक्सिंग इसकी सिंपल है, इस तरीके से ये माइक्रोफोन है जिसके ऊपर विंडशील्ड लगा हुआ है, ये इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ माइक्रोफोन है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लॉक के साथ विंडशील्ड है तो ये आपकी लग जाएगी। इस तरफ पे वॉल्यूम प्लस माइनस है, पावर का बटन है। और अगर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ माइक्रोफोन को एक बार, तो इस तरीके से 3 लाइट्स आपको दिख जाएंगी, इंडिकेशन है वो डिफरेंट फंक्शंस। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप टाइप सी पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3.5 mm जैक दिया गया है। आगे बॉक्स के अंदर लास्ट चीज़ जो है दैट इज़ ऑब्वियसली केबल, जो इसको चार्ज करने के लिए यूज़ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो मुझे काफ़ी सही लगा। काफ़ी मतलब हैवी है, सॉलिड फील होता है, ऐसा हल्का सा एक्शन कैमरा नहीं है। बट सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी पीछे की तरफ, अगर आप देखोगे 2.27 इंच का IPS डिस्प्ले है। इवन आगे की तरफ एक ड्यूल डिस्प्ले है। तो यहाँ पे नीचे का एक बटन दिया हुआ है, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ इस तरीके से ये फ्रंट डिस्प्ले पे अब स्विच हो चुका है। तो बढ़िया चीज़ ये है कि इस प्राइस पॉइंट में हमें 2 डिस्प्ले मिल रहे हैं, पीछे की तरफ भी है, आगे भी है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, आगे वाला डिस्प्ले भी
इज़ गुड इनफ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है, पूरा प्रीव्यू वगैरह मुझे स्क्वायर शेप में मिल जाता है। ऑब्वियसली टच नहीं है, बट आपको रेजोल्यूशन क्या है, मोड क्या है, कितनी बैटरी बची है, टाइम, वो सारी चीज़ें आगे दिख जाती हैं। और अगर मैं पीछे के डिस्प्ले पे स्विच करता हूँ तो सबसे पहली चीज़, नॉर्मली इस रेंज में जो एक्शन कैमराज आते हैं उसमें ऊपर और नीचे थोड़ा मोटा बेजल होता है, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिखी। जितना डिस्प्ले है ऑलमोस्ट 90-95% डिस्प्ले में ही कवर्ड है, तो एक्चुअल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो पूरा दिख जाता है। टॉकिंग अबाउट टच रिस्पॉन्स कैसा है, यूआई कैसा है, पहले टच रिस्पॉन्स की बात करते हैं। मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि टच करने पे कुछ मिस हो रहा है। जो फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड है, मैं टैप कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स उतना बढ़िया से निकल के आ रहा है। अगली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है बैटरी के बारे में। अब नीचे की तरफ यहाँ एक विंडो है जिसको आप अगर ओपन करते हो, नीचे की तरफ आपको ये एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे ये बैटरी है फिट्सपार्क की। यहाँ पे ही कार्ड स्लॉट मिल जाता है जहाँ पे ऑलरेडी हमने कार्ड इंसर्ट कर रखा है। अब इस साइड पे आप अगर देखोगे, इंटरेस्टिंगली एक अलग सा चार्जिंग पोर्ट है इसका, बिकॉज इसका मैग्नेटिक चार्ज पोर्ट है, नॉर्मल USB टाइप सी से थोड़ा डिफरेंट है। जब मैंने चेक करा तो ये पता लगा कि इसको वाटरप्रूफ बेटर करने के लिए। उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ, एक 1/4 इंच माउंट है जो साइड में दिया गया अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। अदरवाइज बॉक्स के अंदर एक डेडिकेटेड इसका केस आता है, बेसिकली साइड से इस तरीके से प्लास्टिक का सेक्शन है जहाँ नीचे आप माउंट लगा के कोई भी एक्सेसरीज अटैच कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ 2 बटन्स हैं, एक से पावर ऑन एंड ऑफ होता है, दूसरे से आप रिकॉर्ड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो या मेन्यू में जो भी कंफर्मेशन वगैरह देना। दूसरी साइड ऊपर और नीचे 2 एरोज हैं। ऊपर वाली एरो अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ से आप माइक को म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हो। नीचे वाली एरो से सिंगल प्रेस में वाईफाई इनेबल हो जाता है, और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट एंड बैक डिस्प्ले में आप स्विच कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो बॉक्स के अंदर ही मिलती है वो है ये वॉच। बेसिकली एक ब्लूटूथ रिमोट है जिससे आप अपने एक्शन कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला है फ़ोटो वाला। अब इस तरीके से अगर मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो मोड में जाके फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। बीच में है रिकॉर्डिंग का बटन, अगर मैं रिकॉर्ड प्रेस करता हूँ इस तरीके से इसने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और अगर मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो या व्लॉगिंग भी कर रहे हो या एक्शन कैमरा डिस्टेंस पे रखा है तो आप इसी वॉच को यूज़ करके फ़ोटो वीडियो का कंट्रोल कर सकते हो। और तीसरा बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा जो डिस्प्ले है वो आगे की तरफ चले जाएगा, दोबारा प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले पीछे वाला एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने वाईफाई का फंक्शन बोला था, बेसिकली वाईफाई में क्या है, अगर आप वाईफाई इनेबल कर देते हो, इसकी एक अलग से ऐप आती है iSmart DV2 करके, जिसको अगर आप अपने एक्शन कैमरा से लिंक कर लेते हो तो बेसिकली वायरलेसली आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और कोई सोशल मीडिया पे क्विकली डेटा ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, वो सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में। अब ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, 2000 के आसपास ये वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाता है। अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि वायरलेस माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, नॉर्मली जो DJI में ही है बेसिकली एक तरीके से कि एक्शन कैमरा के अंदर ही बिल्ट इन रिसीवर है। सेम चीज़ फिट्सपार्क ने किया है। तो अगर मैं सिंपली अपने माइक्रोफोन को ऑन कर लेता हूँ, अब मुझे अपने एक्शन कैमरा में सेटिंग में जाना है, माइक्रोफोन में मुझे एक्सटर्नल वायरलेस माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है, और अब मैं इसको एज अ वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कैमरा में कोई भी डेडिकेटेड रिसीवर नहीं लगाना पड़ेगा, जो सबसे सही चीज़ है, बिकॉज अगर आप इसको मोटो व्लॉगिंग के लिए कहीं भी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी अलग से यूनिट कहीं लटकेगी नहीं, कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, वायरलेसली आप इस माइक को यूज़ कर सकते हो। अब वायरलेस माइक को सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए आपको रिपेयरिंग माइक वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जो वायरलेस माइक है आप उसको ऑन कर लोगे, पावर बटन को आप जैसे 3 बार प्रेस करोगे एंड लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी टाइम पे जब आप डॉल्फिन 1 पे पेयरिंग एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप 1 टाइम ये प्रोसेस है, इसके बाद आपका जो माइक है वो एक्शन कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा। ऑडियो इसका इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो जो इसके अंदर का ही कैमरा में फिट्सपार्क में जो लगा हुआ है वो ऑडियो आप सुन रहे हो। इसके बाद में इसका जो एक्सटर्नल माइक है उससे भी ऑडियो कैप्चर करूँगा। बट अभी जस्ट मैं एक ये टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल व्लॉगिंग करने वाले हो इस तरीके से कैमरा पकड़ के तो ऑडियो कैसा है, प्लस डायनामिक रेंज की मेरे पीछे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, वो चीज़ें पता लग जाएंगे, बिकॉज आज थोड़े क्लाउड्स वगैरह निकले हुए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा वेदर कंडीशन है। डायरेक्ट एज सच कोई सनलाइट नहीं आ रही, थोड़ा क्लाउडी है, तो उस हिसाब से एक आइडिया आपको भी लग जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले एक्सटर्नल जो इसका माइक्रोफोन है उसको कनेक्ट करता हूँ, सुनते हैं डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो अब मैंने माइक्रोफोन लगा लिया फिट्सपार्क का जो वायरलेस माइक्रोफोन है, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी अनबॉक्सिंग में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रहा है। अब सुनने में क्या डिफरेंस है, ऑब्वियसली वो हम स्टूडियो में जाके देखेंगे क्या डिफरेंस है, कैसा है, इंटरनल बेटर था या आपको एक्सटर्नल लेना चाहिए। बाकी आप तब तक कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि आपको ये ऑडियो बेटर लग रहा है या जो हम इससे पहले ले रहे थे इंटरनल माइक्रोफोन से वो बेटर था ऑल ओवर सुनने में। बिकॉज आप ये माइक्रोफोन है जो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करोगे या मोटो व्लॉगिंग भी कर रहे हो
तो फुली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से वायरलेस ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो अब बात करते हैं फिट्सपार्क डॉल्फिन 1.0 के थोड़े से फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में। तो इस तरीके से आपको यूआई देखने को मिलता है। राइट साइड में एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी, आप देखो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे बस ये है कि आपको मल्टीपल टैप करने पड़ते हैं, बट इस तरीके से आप ऑल द वे जूम इन कर सकते हो 4x तक। तो 4x जूम है, डिजिटल जूम है ऑब्वियसली, एंड जूम आउट करने के लिए आप माइनस पे टैप करते रहोगे तो इस तरीके से आप जूम आउट कर सकते हो। तो ये है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट शूट कर रहे हो और आपको जूम इन जूम आउट करना है, वो ऑप्शन है। टॉप राइट में बैटरी इंडिकेशन है, माइक का आइकन दिख जाएगा, ऊपर आपको रिमेनिंग टाइम दिख जाएगा कि आपके मेमोरी कार्ड में कितनी स्पेस है और रिकॉर्डिंग टाइम कितना इलैप्स हुआ है। टॉप लेफ्ट में वीडियो मोड, फोटो मोड, जिस पे भी आप शूट कर रहे हो। बॉटम लेफ्ट में अगर मैं टैप करता हूँ तो मेरी यहाँ पे फाइल्स लोड हो जाएंगी, जो मेरी गैलरी है, जो भी मैंने वीडियो और फोटो शूट करा हुआ है। तो फोटो का अलग सेक्शन है, वीडियो का अलग सेक्शन है, जो आप यहाँ नेविगेट कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं बैक जाता हूँ तो नीचे मुझे स्टेबलाइजेशन का आइकन दिखेगा। सेंटर में नॉर्मल 4K है, यहाँ अगर मैं टैप करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिखेंगे। लूप रिकॉर्ड, बेसिकली आप लूप में छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइम लैप्स का ऑप्शन है, स्लो मोशन है। अब स्लो मोशन में बेसिकली क्या, अगर मैं जाता हूँ तो 1080p 120 fps पे चले जाएगा। वही अगर मैं फास्ट मोशन में जाता हूँ तो 4K 30 fps पे चले जाएगा। उसके बाद वाईफाई है, वाईफाई को मैंने बताया आप ऑन करके बेसिकली जो एक्सटर्नल ऐप है उससे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम अभी के लिए इसको नॉर्मल पे रख देंगे। अब मान लेते हैं आपको सेटिंग्स में जाना है, तो टॉप राइट में आप सेटिंग आइकन में जाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो रेजोल्यूशन से। अब ये 4K कैमरा है तो आप 4K 30 fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, बट अगर 60 fps पे जाना है तो 2.7K में 60 fps है। अदरवाइज अगर आपको 120 fps पे जाना है और स्लोमो तो आप 1080p पे जाके 120 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन है, ऑब्वियसली वॉइस ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ईवी एक बहुत यूजफुल फीचर है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा डार्क या ब्राइट हो रही है, तो माइनस में ले जाके उसको डार्क या प्लस में ले जाके वीडियो को ब्राइट कर सकते हो, अदरवाइज 0 पे रख देना। इमेज स्टेबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसके बारे में मैं आगे भी डिटेल में बात करूंगा, बट यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप शूट कर रहे हो इसको हमेशा ऑन पे रखना, बिकॉज अदरवाइज आपकी फुटेज थोड़ी सी शेकी आएगी। उसके बाद प्री रिकॉर्डिंग फीचर है जो इसमें काफ़ी यूनिक है, स्पेशली इस बजट में। प्री रिकॉर्ड में क्या है, अगर मैं ऑन कर देता हूँ और इस तरीके से बैक जाता हूँ तो अब आप देखना ऊपर की तरफ ना जो टाइमर है वो 5 सेकंड पे जाने लग जाएगा। और 5 सेकंड पे जाने के बाद ये बेसिकली क्या करता है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करोगे उससे पहले का 5 सेकंड का भी जो फुटेज है वो आपको रिकॉर्ड करके दे देगा। तो अगर आपने कुछ बढ़िया एक्शन देखा और आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करते हो सकता है कुछ मूवमेंट मिस हो गया हो, बट प्री रिकॉर्ड में आपको पहले के 5 सेकंड का भी एज अ फुटेज मिल जाता है। तो वो एक फंक्शन है जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। बस ये है कि इसको एग्जिट करने के लिए टच यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देगा, आपको ऊपर जो ये बटन है सेंटर वाला ये प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से आप प्री रिकॉर्ड को ऑफ कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ विंड नॉइस रिडक्शन, मीटरिंग, डेट स्टैम्प ये ऑप्शन दिए गए हैं। सेटिंग आइकन पे अगर मैं आता हूँ, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज है। जैसे नॉर्मली अगर आप इंडिया या एशिया में रहते हो और घर पे वीडियो शूट कर रहे हो जहाँ पे बल्ब एंड ट्यूब्स वगैरह हैं, अगर आप 60 हर्ट्ज पे करोगे तो फ्लिकर आता है, तो उसको हमेशा 50 हर्ट्ज पे रखो, तो जो आपका फ्लिकर है वो 50 हर्ट्ज में हट जाएगा। उसके बाद साउंड में अगर आप जाते हो तो अभी जैसे आप देख रहे हो बीप बीप का साउंड आ रहा है, इसको अगर मैं ऑफ यहाँ से कर दूंगा तो अब वो जो सारा बीप का साउंड है वो यहाँ से हट जाएगा। एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आप तीनों एंगल ऑफ व्यू देख सकते हो, नैरो, मीडियम और वाइड, 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप वाइड अगर हम नॉर्मल एक्शन कैमरा से कंपेयर करें उतना वाइड नहीं है जितना नॉर्मली हमें मिलता है, जो नॉर्मल कैमराज में 150-155 के आसपास रहता है। यहाँ कम वाइड है बट एक्सेप्टेबल है, बिकॉज नॉर्मल वाइड में भी अगर आप जाते हो तो वो वैसे भी डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ये 3 ऑप्शन हैं। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो आप सजेस्ट नैरो में कर लेना, अदरवाइज आप वाइड में ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये सेट करने के बाद माइक्रोफोन का ऑप्शन है जहाँ पे बिल्ट इन एंड वायरलेस है। वायरलेस जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये फिट्सपार्क का अलग से माइक लेते हो तो आप वायरलेस कर सकते हो, अदरवाइज बिल्ट इन माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद वाइड बैलेंस का ऑप्शन है। इफेक्ट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ मैं आपको 3-4 इफेक्ट्स का जो आउटपुट है ना वो दिखा दूंगा, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, नेगेटिव है, वार्म है। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस मिलती हैं। नॉर्मली इसको आप नॉर्मल पे रख सकते हो। फिर डाइविंग मोड और ड्राइविंग मोड 2 इन्होंने दिए हुए हैं। डाइविंग मोड में क्या है कि अगर आप ऑब्वियसली डाइविंग में लेके जा रहे हो, जो बहुत रेयर केस होगा, तो उस कलर्स जो है ब्लूज के थोड़े उस हिसाब से प्रोसेस होते हैं। ड्राइविंग मोड में क्या है, अगर आप इसको एज ए डैश कैम यूज़ कर रहे हो तो आप उस मोड में जा सकते हो। तो ये तो होगा इसके फंक्शन एंड फीचर्स। अब आते हैं इसकी क्वालिटी पे। तो मुझे पर्सनली कंसिडरिंग कि अगर मैं 12,000 इस कैमरा के लिए पे कर रहा हूँ प्लस दी एक्सेसरीज, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो कैमरा है दैट इज़ अंडर 10,000। तो उस हिसाब से 4K फुटेज जो 4K 30 FPS में हमने शूट
शूट किया, मुझे काफ़ी सही लगा। नॉर्मली इस बजट में जो कैमराज होते हैं वो कलर्स को बहुत ओवर सैचुरेट करते हैं, प्लस जो डिटेल होती हैं बहुत ओवर शार्पन्ड होती हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। बिकॉज एक मेजर रीज़न है जब हम 4K वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो बेसिकली इंटरपोलेशन के साथ नहीं है। अब इंटरपोलेशन में क्या होता है कि कई ब्रांड्स जो आप देखोगे जो 7, 8, 10 हज़ार के एक्शन कैमरा आते हैं वो 1080p रेजोल्यूशन को सॉफ्टवेयर को यूज़ करके 4K का आउटपुट अचीव करते हैं, जो ऑब्वियसली आपको लगेगा कम स्पेस भी लेंगे एंड क्वालिटी वैसी नहीं आएगी। बट यहाँ पे अगर हम 4K शूट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल 4K वीडियो है, जो आपको एडिटिंग में भी डिफरेंस पता लगेगा जब आप थोड़े कलर्स एंड डायनामिक रेंज मैनेज करोगे। तो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी अच्छा है। अगर मैं 4K से नीचे आता हूँ 2.7K या इवन 1080p पे, वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी आपको ऐसा लगेगा कि अब जो हम फ़ोन की वीडियो से यूज टू हैं उससे थोड़ा सा डिग्रेडेड फुटेज लगता है। बट अगर आप स्लोमो शूट करना चाहते हो तो आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। 60 के लिए आप 2.7 पे जा सकते हो, बट अदरवाइज आई वुड से अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, नॉर्मल फुटेज कर रहे हो, 4K में शूट करोगे तो बढ़िया फुटेज आप निकाल सकते हो। अब ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि स्टेबलाइजेशन कैसा है, तो अभी मैं एक नॉर्मल स्पीड पे ही वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आइडिया लग जाएगा। अगर हैंड हेल्ड पे शूट वूट करना है, 4K 30 FPS पे है और वाइड एंगल ऑफ व्यू है, तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन इस तरीके से हैंडहेल्ड आपको कैसा मिलता है, होपफुली एक आइडिया लग जाएगा। बाकी सिचुएशन में कैसा है वो भी देख लेते हैं। बाकी हीटिंग की अगर बात रही तो जितना भी हमने सैंपल शूट किया कहीं भी ऐसा कैमरा हीट नहीं हुआ, जो कई बार कुछ एक्शन कैमरास कर जाते हैं। अब क्योंकि 4K 30 है तो ऑब्वियसली 60-120p हम नहीं जा रहे, तो हीटिंग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ फीडबैक पे जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये कैमरा ले रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जब आप 4K में शूट कर रहे हो या 2.7K 60 तक या 1080p 30 या 60 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप 1080p 120 fps पे स्विच करोगे इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अब 1080p 120 fps से अगर मैं वापस 4K या 2.7 60 या 1080p किसी पे भी मोड पे जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो स्टेबलाइजेशन है वो ऑफ हो जाता है। इस चक्कर में हमारी कई वीडियोस में स्टेबलाइजेशन ऑफ हो गई थी। तो ये एक चीज़ है जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर आप ये कैमरा लोगे भी वापस 1080p 120 fps से किसी और मोड में जा रहे हो, स्टेबलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। दूसरा फीडबैक ये है कि जब मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, नॉर्मली हम यूज टू हैं कि हम एक बटन प्रेस करके रखते हैं, स्लाइडर होता है जिसको हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे मल्टीपल टैप्स करने पड़े थे जूम इन करने के लिए, इस तरीके से प्लस को दबाते रहो या माइनस को दबाते रहो वापस जूम आउट आने पे, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है और फुटेज में भी उतनी बढ़िया वो चीज़ निकल के नहीं आती। अगली चीज़ ये है कि अगर आपको एंगल ऑफ व्यू चेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। फिर सेटिंग वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ एंगल का ऑप्शन है, यहाँ से आप 3 एंगल चेंज कर सकते हो। तो मेक श्योर करना जो एंगल आपको अचीव करना है वो आप ऑलरेडी इसमें डायल इन कर चुके हो। अच्छा, तो अभी मैं एक ये व्लॉगिंग का सैंपल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये वाइड एंगल पे है, जो सबसे वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलता है। अच्छा, जो अभी ये सैंपल है ये नैरो एंगल ऑफ व्यू पे है। इससे पहले जो मैं शूट कर रहा था वो वाइड एंगल था। तो अगर आप थोड़ा क्लोजअप शॉट चाहते हो, इस तरीके से आप शूट कर रहे हो व्लॉगिंग वगैरह के लिए, ज़्यादा एम्फेसिस आपको फेस पे रखना है, तो ये भी ऑप्शन है कि आप नैरो में जाके थोड़ा इस तरीके का एंगल ऑफ व्यू अचीव कर सकते हैं। अब अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक ये सैंपल है जो मैं अभी ये रूम में शूट कर रहा हूँ। ना के बराबर लाइट है, सिर्फ पीछे मॉनिटर है, इसके थ्रू थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो ये एक आपको आइडिया दे देगा कि अगर आप घर पे इंडोर वीडियो वगैरह शूट करने वाले लो लाइट में तो इस तरीके का कुछ आउटपुट है। बाकी आउटडोर भी मैंने कुछ शूट करा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैंपल वगैरह। तो हमने जितने भी बाहर सैंपल लिए मुझे पर्सनली काफी सही लगा। प्राइस के हिसाब से नॉइज बहुत ज्यादा नहीं है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, शैडोज भी बढ़िया, मतलब डायनामिक रेंज वगैरह ऑल ओवर फुटेज मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगी। हल्के जिटर्स हैं बस चलते हुए, वो एक चीज है, बट अगेन कंसिडरिंग कि 12,000 में परफॉर्मेंस मिल रही है उस हिसाब से बढ़िया है। बाकी कमिंग बैक टू दिस फुटेज जो आप अभी देख रहे हो इंडोर सिचुएशन में, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। बाकी लास्ट में ऑडियो की मैं एक बात करूंगा, जो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक्शन कैमरा ले रहे हो, इट इज़ बेटर टू गो विद फेड्सपार्क, बिकॉज मैंने इसका इंटरनल ऑडियो सुना, बहुत एक तो ऑडियो बहुत लो आ रहा है जो मैं इतने डिस्टेंस से भी बोल रहा हूँ व्लॉगिंग करते हुए, प्लस नॉइस से थोड़ा इजीली कैप्चर कर रहा है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप ये कैमरा लेते हो तो आप इसका जो वायरलेस माइक्रोफोन है जो 2000 के आसपास आपको मिल जाता है। पहली चीज़ रिसीवर कुछ नहीं लगाना, प्लस आपका ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो जाता है। अब बात आती है प्राइस की, तो अभी क्योंकि सेल भी चल रही है एंड जो फिट्सपार्क डॉल्फिन 1 है इट इज़ अवेलेबल फॉर ओनली 10,999। तो परचेज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको एक्स्ट्रा 3,000 वर्थ की एक बैटरी मिल रही है और एक ड्यूल चार्जिंग डॉक मिल रहा है, तो इनका टोटल वैल्यू 3,000 है। या अगर आप अमेजोन से परचेज करना चाहते हो वहाँ भी 10,999 का प्राइस है, बस वहाँ कार्ड डिस्काउंट आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो दोनों ऑप्शन हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए। अगर आपका बजट अंडर 15,000 है, स्ट्रिक्टली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज
अगर मैं एक ऑप्शन लेके चलूँ विच इज़ DJI का एक्शन 2, जो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, शायद ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है। अगर आप इससे हायर रेंज में जाते हो देन ऑब्वियसली DJI का एक्शन 4 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन GoPro 12 या उसके अबव आप जाते हो, बट वो सारे कैमराज 20, 22, 25 हज़ार की रेंज में। अगर आप स्ट्रिक्टली 12 से 15 हज़ार की रेंज में एक कैमरा देख रहे हो देन आई थिंक डॉल्फिन 1 आप कंसिडर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है, मैं अगर अमेज़ॉन पे देखता हूँ इसी रेंज में 12 से 15 हज़ार की रेंज में काफ़ी ऐसे नए ब्रांड्स आए हैं जो स्पेसिफिकेशन वाइज क्लेम करते हैं 8K कैमरा, 5.3, 5.7 के। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको ब्रांड्स लाइक DJI Insta360 भी 50 हज़ार की रेंज में उतना रेजोल्यूशन नहीं दे पाते, तो बहुत फॉल्स क्लेम करते हैं ब्रांड्स। आई थिंक इनका ये चीज़ है कि फिट्सपार्क जो जेन्युइन स्पेसिफिकेशन है वही बता रहे हैं, उस हिसाब से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आप देख चुके हो। बट अगर आप ये देख रहे हो कि आपको एक्सेसरीज काफ़ी ज़्यादा चाहिए, अलग से वो 3-4 हज़ार के जो आप गियर्स खरीदोगे वही आपको बॉक्स के अंदर मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। प्लस मुझे इसका ये वॉच वाला जो एक्सेसरी है जो बॉक्स के अंदर है वो भी काफ़ी यूज़फुल लगी, प्लस इसका प्री रिकॉर्डिंग फीचर। तो मेरे हिसाब से फॉर दिस प्राइस पॉइंट अगर आप ये सब देख रहे हो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में वो कमेंट्स में आप बता सकते हो।